क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5 के 4 पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर इन क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट ये है 2 प्लस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा, ये जो 2 है चूँकि ये एक रियल नंबर है तो ये इसी तरह आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो आयोटा की पावर 3 है इसे आपने सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए ज़रा, ये जो 3 है ये बेसिकली एक ऑड नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि जब भी ये ऑड होगा तो फिर इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक आयोटा की पावर 1 और एक इवन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखें कि आयोटा की पावर यहाँ पर 3 है। तो क्या आयोटा की पावर 3 हम यूँ मेंशन कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 डॉट आयोटा की पावर 1? एग्जैक्टली इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि इनकी बेस सेम है। पावर दोबारा ऐड होकर आयोटा की पावर 3 दोबारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 प्लस, अब यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर मौजूद है स्टूडेंट्स वहाँ पर हम पुट करेंगे -1, और यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स माइनस आयोटा मौजूद है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 2, -1 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, सो आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। तो इसका जो रिजल्ट है ये है 2 माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 1। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का रिजल्ट कुछ यूँ है कि 2 प्लस आयोटा की पावर 3 इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा की पावर 1। एग्जाम्पल का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसे आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, 19 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये जो 19 है ये तो इसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स, चूँकि इसे और आगे हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। इसी तरह प्लस 7। स्टूडेंट्स ज़रा आप गौर करें, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर मौजूद है और ये जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 प्लस माइनस माइनस, सो 19 माइनस 7। इसी तरह 19 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स 12 रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक रियल नंबर मौजूद है और यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो वो इमेजिनरी नंबर हम लेट करेंगे कि 0 आयोटा है। तो स्टूडेंट्स, बी पार्ट का रिजल्ट कुछ यूँ है कि 19 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 12 प्लस 0 आयोटा के। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है और इसमें मौजूद है आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 15। देखिए एक पावर 12 है और दूसरा 15 है। पहले हम 12 को सिंप्लीफाई या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टूडेंट्स 12 है ये बेसिकली एक इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ये एक इवन नंबर है। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करें तो इसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स, इसका रिज़ल्ट 6 आ जाएगा। कहने का मकसद ये जो आयोटा की पावर 12 है, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6। एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। क्यों? 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो दोबारा 12 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की इस क्वेश्चन की, वो ये है कि यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स 15 और 15 बेसिकली एक ऑड नंबर है। स्टूडेंट्स ये कौन सा नंबर है? ये एक
ऑड नंबर है, और जब भी ऑड नंबर होगा तो इसे हम दो हिस्सों में तकसीम किया करेंगे। अगर आपको याद हो तो एक अयोटा की पावर 1 और दूसरा इवन। देखिए यहाँ पर मौजूद है 15 और इस पे 2 का टेबल नहीं जाता, तो फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि अयोटा की पावर 1 डॉट अयोटा की पावर 14। यस, इसे हम यूँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अयोटा का स्क्वायर और इसकी जो पावर है ये 6 है, प्लस अयोटा और यहाँ पर मौजूद है अयोटा की पावर 14, और 14 को क्या हम लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम ये ऐड करेंगे, जहाँ जहाँ पर अयोटा का स्क्वायर मौजूद है स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पर अयोटा का स्क्वायर मौजूद है उसकी जगह स्टूडेंट्स पुट करेंगे हम -1। वहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1। अब यहाँ पर मौजूद है अयोटा का स्क्वायर, सो अयोटा का स्क्वायर -1 आएगा स्टूडेंट्स, और उसकी पावर 6 प्लस अयोटा की पावर 1, और यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स पुट करेंगे -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और पावर 7। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी पावर -1 के ऊपर इवन हो, जब भी पावर इवन हो तो फिर जो माइनस है, माइनस कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स प्लस में। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट +1 आएगा। इसी तरह प्लस अयोटा, और जब भी पावर स्टूडेंट्स ऑड हो, जब भी पावर स्टूडेंट्स ऑड होगी तो फिर ये जो माइनस है माइनस ही रहेगा। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो -1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा की पावर 1। इस पार्ट का रिजल्ट कुछ यूँ है कि अयोटा की पावर 12 प्लस अयोटा की पावर 15, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस अयोटा की पावर 1। अब हम एग्जाम्पल 5 और उसका जो फोर्थ पार्ट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ज़रा इस एग्जाम्पल में 4 अयोटा की पावर 3 प्लस 8 अयोटा की पावर 6 मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स ज़रा आप लोग फोकस करें, यहाँ पर देखिए जो 4 है ये तो फिक्स है, ये इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अयोटा की पावर ये जो 3 है स्टूडेंट्स, ये जो 3 है ये बेसिकली एक ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। तो जब भी पावर ऑड होगी, जब भी पावर ऑड होगी उसे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, अयोटा की पावर 1 और एक इवन पार्ट होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 3 है तो क्या इसे हम दो हिस्सों में यूँ तकसीम कर सकते हैं, अयोटा की पावर 1 डॉट अयोटा का स्क्वायर। एग्जैक्टली इसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, प्लस इसी तरह 8 तो इसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स, अयोटा की पावर 6 है। जब ये देखिए ज़रा ये जो 6 है स्टूडेंट्स, ये एक इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर हम इसे डिवाइड करें 2 से तो इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट 3 आता है। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि अयोटा का स्क्वायर इसकी पावर 3। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, 4 अयोटा। अब जहाँ जहाँ पर अयोटा का स्क्वायर मौजूद है स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पर अयोटा का स्क्वायर मौजूद है उसकी जगह पे पुट करेंगे -1। अब यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर है, इसका जगह स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा, प्लस 8। देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स पुट करेंगे -1 और इसकी जो पावर है ये 3 है। इसी तरह इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें सो -4 अयोटा की पावर 1, इसी तरह प्लस 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा 8। अब पावर ऑड है -1 और इसकी पावर 3 है और 3 एक ऑड है।
जब भी माइनस हो और पावर ऑड हो तो फिर ये जो माइनस है माइनस ही रहता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो रिजल्ट है -4 प्लस माइनस -8। अब इनको आप तरतीब से लिख लें, पहले रियल नंबर लिख लें -8 -4 इस पार्ट का रिजल्ट कुछ यूँ है कि 4 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 6 इक्वल होगा -8 -4 की पावर 1।